अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 30 दिसंबर 2020 मुताबिक 14 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा की पहली अहम खबर के मुताबिक डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी वगैरह मुतादिद मुमालिक में बरतानिया की कोरोना वायरस की नई शक्ल पाए जाने के बाद मरकजी हुकूमत ने भी 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों का सुराग लगाना शुरू कर दिया। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने मंगल के रोज बताया कि अब तक गैर मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों में से 114 मुसाफिर कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं, जिनमें से 6 मुसाफिरों के नमूने बरतानिया की नई शक्ल से मुतासिर पाए गए थे। उन 6 के साथ ही मुसाफिरों, कुनबे के अफराद और राब्ते में आने वाले दीगर अफराद की ट्रैकिंग की जा रही है। अभी तक बरतानिया की ये नई शक्ल डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में पाई गई है। ज़राए के मुताबिक ये शक्ल पाकिस्तान में भी मौजूद है। दूसरी तरफ शायद खबर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि हुकूमत तरक्यात के 5 नुकाती एजेंडे पर अमल करते हुए हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे और ईवेज की फरोख पर खुसूसी तवज्जो देते हुए हिंदुस्तान को बड़ी मईशत बनाने के लिए कोशा है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को सियासत से बालातर रखने की अपील करते हुए नए ज़र कवानीन के खिलाफ एहतजाज के तौर पर पंजाब में कुछ शरपसंद अनासिर के जरिए मुबैना तौर से 1400 से ज्यादा रिलायंस मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचाने के अमल को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम ने कहा कि किसी को भी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते वक्त मुल्क के तई अपनी जिम्मेदारी से पहलू तई नहीं करनी चाहिए। बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के कई इलाकों में टेलीकॉम टावरों में तोड़फोड़ की खबर मौसूल हुई थी। ज़राए के मुताबिक पावर और फाइबर केबल को भी उखाड़ फेंका जा रहा था। जानकारी मिली है कि पंजाब में 1500 टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस तोड़फोड़ से पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह भी नाराज है। उन्होंने सख्त वार्निंग दी है और कहा है कि इमलाक की तोड़फोड़ को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हकीम मोहम्मद मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक और मशहूर नाक़िद और मुहक्किक प्रोफेसर फजल इमाम की 40वीं की मजलिस की खबरें भी सफ़े के ज़ेली हिस्से में शाये हुई है। इस मजलिस को लंदन से तशरीफ लाए आयतुल्लाह अल्लामा अकीलुल गरवी ने खिताब किया। डॉक्टर कल्बे सादिक के साले सवाब की मजलिस को खिताब करते हुए उन्होंने मजलिस अज़ा क्या है इस हवाले से एक शेर के तवस्सुत से अपनी बात वाज़ेह की। उन्होंने कहा, मजलिस अज़ा क्या है, एक नमाज उल्फत है, या अली अज़ा अपनी, या हुसैन अकामत है। उन्होंने कहा कि जो मजलिस अज़ा से नस्लन बादा नस्लिन वाबस्ता है, अगर उनके जहन में यह नुक्ता रोशन है तो अब इसकी तरफ तवज्जो हो जाए कि असल नमाज अकामत के बाद शुरू होती है। उन्होंने कहा कि मजलिस अज़ा खुद दुआए बुलंदी दर्जात है, क्योंकि हम इसमें मरहूम के लिए दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। एक दुआ कहीं भी, कभी भी, किसी भी शक्ल में, किसी भी अंदाज में की जाए वो दुआ ही होती है, कोई बिदअत नहीं होती। उन्होंने डॉक्टर कल्बे सादिक की शख्सियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि वो मुफक्किर इस्लाम थे, हकीम उम्मत थे, मुरब्बी कौम थे और एक फकीह भी थे और एक अजीम इंसान थे। वो दीनी उलूम में भी मुंतही थे और दुनियावी उलूम में भी मुंतही। दीनी और दुनियावी उलूम का इम्तिजाज उनकी शख्सियत में था, एक संगम था उनकी शख्सियत में। यह संगम गंगा जमुना का संगम नहीं बल्कि गंगा और फुरात का संगम था। प्रोफेसर फजल इमाम की 40वीं की मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना ने सरनामा कलाम आयत की तिलावत के बाद मजलिस के आदाब बताते हुए कहा कि मजलिस हमेशा कुरान से शुरू होती है और कुरान पर ख़त्म होती है। उन्होंने इसमें इजाफा किया कि 2 दफ्तियों के दरमियान जो कुरान है वो कुरान सामित है, क्योंकि नेज़े पर इसको भी बुलंद किया गया था, लेकिन ये कुरान खामोश रहा। और कुरान नातिक वो है जो करबला में नेज़े पर बुलंद होकर भी लोगों को आयात कुरानी सुनाता रहा। मौलाना ने कहा कि प्रोफेसर फजल इमाम साहब एक मुहक्किक भी थे और नक़ाद भी, कई ज़बानों के जानकार भी थे, लेकिन वो ज़ाकिर अहले बैत भी थे। मौलाना ने इंसान की तारीफ करते हुए कहा कि इंसान की तारीफ किताबों में हैवान नातिक की गई है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि इंसान वो मखलूक या मौजूद है जिसमें अल्लाह ने अपनी सिफतें पैदा करने की इस्तेदाद और सलाहियत रखी है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वजारत खारिजा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिब्बत पर दस्तखत शुदा कानून को यकसर मुस्तरद कर दिया है और हांगकांग से मुतालिक मामलात में इसे मुदाखलत से बाज रहने पर जोर दिया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वजारत खारिजा का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज तिब्बत से मुतालिक जिस कानून पर दस्तखत किए हैं हम उसको यकसर मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान वजारत खारिजा ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि तिब्बत से मुतालिक मामलात हमारे दाखिली मामलात हैं। सिक्योरिटी की बुनियाद पर बांग्लादेश की तरफ से रोहिंग्या पनाह गुज़ीरों के एक ग्रुप को मंगल के रोज खलीज बंगाल में एक नशेबी जजीरे पर भेजा जाएगा। इस सिलसिले में यहाँ 2
दो बांग्लादेशी ओहदेदारों ने पीर के रोज बताया कि म्यांमार से फरार होने वाले 1000 से ज्यादा रोहिंग्या पनाह गुजीन को म्यांमार की सरहद के करीब वाक़ पनाह गुजीन कैंप से भूशान जजीरे पर पहुंचाया जाएगा। इस माह के शुरू में 1600 से ज्यादा रोहिंग्या पनाह गुजीनों का पहला दस्ता वहां पहले ही भेजा जा चुका है। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस नक्ल मकानी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस जजीरे पर सैलाब का खतरा है जो बर्रे आजम से बहुत फासले पर वाक़ है और यह ऊंची लहरों में मुकम्मल तौर पर डूब सकता है। बरतानवी सयाह जिन्हें कोरोना वायरस की तब्दील शुदा शक्ल के फैलाव को रोकने के लिए स्विट्जरलैंड के स्कीइंग के लिए मारूफ एक सयाहती मकाम वेरे में ही क्वारंटीना के तौर पर रुकने का हुक्म दिया गया था, वो वहां से गायब हो गए हैं। यह मकाम खास तौर पर बरतानवी सयाहों में बेहद मकबूल है। स्विस हुक्काम के मुताबिक इनमें से कुछ सयाह पड़ोसी मुल्क फ्रांस में पहुंच गए हैं। स्विस म्युनिसिपलिटी बांजरे के तर्जुमान जामात साउंडोज के मुताबिक स्विस हुक्काम ने ऐसे 420 बरतानवी सयाहों को पहचाना है जिन्हें क्रिसमस से पहले हुक्म दिया गया था कि वो वेरेबिये में ही क्वारंटाइन रहें। इनमें से करीब 50 सयाह फौरी तौर पर वहां से निकल गए, जबकि 370 दीगर में से महज 1 दर्जन से भी कम लोग इतवार के रोज तक उस मकाम पर मौजूद रहे। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने खबरदार किया है कि बदतरीन वबा तो अभी आना बाकी है और हमें आलमी सतह पर उसकी तैयारी के लिए संजीदा हो जाना चाहिए। आलमी इदारा सेहत के शोबे इमरजेंसी के सरबराह माइकल रियान ने 28 दिसंबर को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कोरोना की वबा ख्वाब गफलत से जगाने की एक काल है। यह ब्रीफिंग आलमी इदारे की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव का 1 साल मुकम्मल होने पर की गई थी। 1 साल के अरसे में दुनिया भर में कोरोना के नतीजे में 18 लाख के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 8 करोड़ से ज्यादा केसेस की तस्दीक हो चुकी है। सऊदी अरब में खवातीन के ड्राइविंग करने के हक में मुहिम चलाने वाली मारूफ समाजी कारकुन को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। वो पहले ही 2.5 बरस से सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में कैद हैं। उन्हें और उनकी दीगर साथियों को सऊदी हुक्काम ने सन 2018 में यह कहकर हिरासत में लिया था कि उनके सऊदी अरब मुखालिफ तंजीमों से राबते हैं। वाज़ेह रहे कि इंसानी हुकूक पर काम करने वाली आलमी तंजीमों ने भी इस खातून की रिहाई का बारहा मुतालबा किया है। ताहम पीर को मुल्क की फौजदारी मुकदमात सुनने वाली एक खुसूसी अदालत ने जो दहशतगर्दी के मुकदमात निपटाने के लिए बनाई गई थी, समाजी कारकुन को मुताजिद जराइम में कसूरवार करार दे दिया है, जिसमें कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने और बैरूनी ताकतों के एजेंडे को आगे बढ़ाने जैसे जराइम भी शामिल हैं। उन्हें 5 साल और 8 माह की सजा सुनाई गई है। नाजरीन, 30 दिसंबर 2020 के अवधनामा के रियासती सफे पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से प्रयागराज में बने ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ रेलवे के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भी ऑनलाइन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि प्रयागराज में शुरू किया गया ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर एशिया के सबसे जदीद तरीन मरकज में से एक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ख्वाबों का मंसूबा मशरकी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू खोरजा से न्यू भावपुर तक जाने वाले रेलवे ट्रैक का इफ्तिताह दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया और प्रयागराज में बने ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का भी आज इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही प्रोग्राम में रेलवे के ओहदेदारों के साथ साथ मकामी अराकीन पार्लियामेंट और रुकन असेंबली ने भी हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन की जांच के सिलसिले में रियासत की लेबोरेटरियों को अपग्रेड करके जांच के सभी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जिला लखनऊ में कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में इजाफा किया जाए। वजीर आला ने कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के मुअस्सिर बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोविड अस्पतालों में अद्वियात, तिब्बी आलात और ऑक्सीजन की मुनासिब दस्तयाबी और फराहमी हो। मेडिकल कॉलेज और दीगर अस्पतालों में सीनियर डॉक्टर वार्डों में बाकायदगी से राउंड लगाकर वहां के मरीजों का हाल दरियाफ्त करें। उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी इत्तला जनाब संजय प्रसाद ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला ने फ्रेट कॉरिडोर को रियासत के लिए एक बड़ा तोहफा बताते हुए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आला ने कहा कि फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से शुरू हो जाने के बाद रियासत में तरक्की और सनअतकारी को एक नई रफ्तार मिलेगी। रियासत की ज़राअत, सनअत और तिजारत वगैरह के लिए यह कॉरिडोर मील का पत्थर साबित होगा। उत्तर प्रदेश की पैदावार मुल्क बैरून मुल्क तक आसानी से पहुंच सकेगी। जनाब प्रसाद ने बताया कि वजीर आला के जरिए 87 करोड़ रुपए की पहली किस्त आज 21,562 मुस्तफिदीन को वजीर आला रिहायशी स्कीम के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तिब्ब सेहत आलोक कुमार ने बताया कि कल एक दिन में रियासत में कुल 1,32,471 कोरोना नमूनों की जांच की गई है। रियासत में अब तक कुल 2,36,40,902 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के सिर्फ 1021 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और रियासत में कोविड-19 का रिकवरी रेट
96% हो गया है। उत्तर प्रदेश ज़राई पैदावार मंडी परिषद के जरिए अब तक 86,448 मैट्रिक टन धान की खरीदारी की गई है। परिषद के जरिए काश्तकारों को धान खरीदारी के लिए 58.123 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है, जिससे 16,855 काश्तकारों को फायदा मिला है। यह इत्तला मंडी परिषद धान खरीद मराकज के नोडल अफसर एडिशनल डायरेक्टर जनाब कुमार विनीत ने दी है। वजीर तवानाई और इजाफी ज़राए जनाब श्रीकांत शर्मा ने आज लखनऊ के चौक वाक़े महताब बाग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सब स्टेशन का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत दी कि आइंदा गर्मियों के पेश नज़र सभी ट्रांसमिशन सब स्टेशनों का 100% इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए किया जाए, जिससे आइंदा गर्मियों में ट्रैपिंग का मसला पैदा न हो। राजधानी पूरी तरह से ट्रैपिंग फ्री होनी चाहिए। वजीर तवानाई ने महताब बाग 11/33 के वी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर सारिफिन की मुकम्मल तफसील और 1 लाख तक बकायेदारों के मोबाइल नंबर न होने, डैशबोर्ड में नामुकम्मल मालूमात अपलोड करने, सारिफिन की शिकायतों का तस्फिया न होने, नीज गलत बिलिंग की शिकायतों का सही तरीके से इजाला न होने पर नाराजगी का इजहार किया है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर सुहेल अंजुम अपने मजमून नीतीश कुमार होशियार खबरदार में लिखते हैं, बिहार में इलेक्शन के पहले से ही नीतीश कुमार के खिलाफ खेल चल रहा था। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने नीतीश की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और बीजेपी रहनुमा और साबिक नायब वजीर आला सुशील मोदी के मुताबिक चिराग की पार्टी ने 20-25 सीटों पर नीतीश को नुकसान पहुंचाया। इलेक्शन के दौरान बीजेपी के बड़े रहनुमाओं ने चिराग के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। इंतखाबी नतीजे जब सामने आए तो वही जनता दल यू, जो कि पहले बड़े भाई के पोजीशन में था, अब छोटे भाई की पोजीशन में आ गया। बीजेपी ने एक और चाल चली, उसने नीतीश कुमार को ही वजीर आला बनाया। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार जब एक कमजोर वजीर आला रहेंगे तो उनसे अपना काम करवाया जा सकेगा। बीजेपी का काम नीतीश करेंगे और बदनामी भी उन्हीं की होगी। उनकी जो साफ सुथरी इमेज है वो दागदार हो जाएगी, उनका सेकुलर चेहरा बदनुमा हो जाएगा और जब ऐसा होगा तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। नीतीश या तो बीजेपी के रहमो करम पर काम करने पर मजबूर होंगे या अगर अलग होंगे तो उस वक्त तक उनकी ताकत बहुत कमजोर हो चुकी होगी। दूसरी तहरीर लफ्ज़ जिहाद से मुताल्लिक है, जिसमें मौलाना अब्दुल लतीफ रकम तराज है। लफ्ज़ जिहाद लफ्ज़ का इस्तेमाल अब हमारे लिए फैशन बन चुका है। कुछ खुसूसी तंजीम लफ्ज़ जिहाद लफ्ज़ की मुजिद है और काबिल गौर बात यह है कि वो तंजीमें जिहाद के माने भी नहीं समझती। जिहाद जैसे अजीम लफ्ज़ की बेहुरमती की गई है। अगर इंसान किसी दूसरे इंसान पर जुल्म कर रहा है या उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है तो उस इंसान का ताल्लुक किसी भी ज़ात, मजहब, फ़िरक़े या जमात से हो, उसको बचाना जिहाद है। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे माशरे को फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो भी जिहाद की तारीख में आता है। गैर मुस्लिम लफ्ज़ जिहाद का मतलब ये समझते हैं कि किसी मुसलमान लड़के ने किसी हिंदू लड़की से बहला फुसलाकर या धोखा देकर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली है। अगर ऐसा होता है तो उसे जिहाद हरगिज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिहाद का मकसद किसी को धोखा देना नहीं होता। ऐसे तमाम मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है और वो कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर सलीम खान का मजमून भी इसी सफ़े पर शाये हुआ है। अवधनामा के सफ़ा 5 पर 2 तहरीरें शाये हुई हैं। पहली तहरीर बाउनवान हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत आलम ख्वातीन के लिए मशअल राह सैयद जुनैफर रिजवी की है। वो लिखती हैं, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क़द्र व मंजिलत के बयान से इंसानियत की ज़बान कासिर है। वो उनकी शान व मंजिलत हर शख्स की आंखों को खीरा कर देने वाली है। उनकी अजमत और नूरानी किरदार का बयान करना हर बशर की बस की बात नहीं। आप वो खुशकिस्मत खातून हैं जिनको अल्लाह के हबीब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर महबूब रखते थे और अल्लाह के ज़रिए आपकी ज़ात अक़दस को ये शरफ़ हासिल हुआ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को आपने आगे बढ़ाया। आपकी अजमत उन बुलंदियों पर फायज है जो अल्लाह अपने बेहद प्यारे बंदों को अता करता है। अब अगर ज़ाती कमालात व फ़ज़ाइल के ज़रिए देखा जाए तो औरत की अपनी ज़िंदगी में 4 दौर होते हैं: बेटी, बहन, बीवी और माँ। खुदा की क्या मसलहत थी ये खुदा ही जाने कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल क़यामत तक फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बाकी रही। इसी वजह से खुदा ने कायनात के निज़ाम को बदलते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को बेटी करार दिया, इसलिए बहन का किरदार वो अदा नहीं कर सकी। लेकिन इस किरदार को उन्होंने अपनी बेटी सानिया ज़हरा हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए छोड़ दिया।
जनाब ज़ैनब ने करबला में बहन का ऐसा किरदार अदा किया कि आज तक उनका कोई सानी ना बन पाया, लेकिन बाकी 3 किरदारों को उन्होंने यानी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस कदर खुश उसलूबी से निभाया कि आप तमाम ख्वातीन के लिए नमूने अमल बन गई। आपके जैसा मकाम और मर्तबा कायनात में किसी खातून को नसीब न हुआ। आपकी ज़िंदगी तमाम आलम इस्लाम की ख्वातीन के लिए नमूने अमल है। हम औरतों को चाहिए कि आपकी सीरत को कामयाबी के लिए मशअल राह बनाएं। दूसरी तहरीर रिसाला शबखून के हवाले से डॉक्टर अब्दुल हई की है। वो अपने मजमून में लिखते हैं, शबखून का इदारिया किसी रिसाले या अखबार की अपनी पॉलिसी पर होता है और इदारिये से उस रिसाले या अखबार की सिमत और रफ्तार का अंदाज़ा होता है, लेकिन शबखून में इदारिया शाये न करके मगरबी अदीबों के इक़्तिबासात पेश किए जाते रहे हैं। ये एक अलग बहस है कि इदारिया किसी अखबार या जरीदे के लिए कितना अहम और ज़रूरी है। कुछ अहम नाक़दीन का ख्याल है कि इदारिया किसी अखबार या रिसाले के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना एक इंसान के लिए सांस लेना, लेकिन शमसुर रहमान फारूकी ने इस मामले में रिवायत से बगावत की है और इदारिया ना शाया करते हुए भी अपने रिसाले को कामयाब और कामरान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनका रिसाला अपने अहद का मुमताज़ और काबिल ज़िक्र रिसाला है कि जदीदियत के सिमत व रुख तय करने में इस रिसाले ने अहम कारनामा अंजाम दिया है। इस रिसाले की तर्ज पर ही बाद में ज़हन जदीद, नई किताब वगैरह शुरू किए गए। आज ज़रूरत इस बात की है कि शबखून के उन इदारती इख्तिबासात को एक जगह जमा करके उन्हें किताबी सूरत में शाये किया जाए। ये उर्दू अदब के मौजूदा मसाइल को दूर करने और उसकी मौजूदा तरक्की को नई रफ्तार देने में मुआविन साबित होगा। अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के लीडरों सुमैया राना, मिस्टर मसूद आलम खान, साबिक MLA मिस्टर रमेश गौतम, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मिस्टर प्रकाश चंद्र ब्रनवाल के साथ सैकड़ों अफराद ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि शर्मियत तरमीमी कानून के खिलाफ हुए एहतजाज के दौरान दर्ज मुकदमों को अगर उनकी हुकूमत बनती है तो हुकूमत उन मुकदमों को वापस ले लेगी। SB सरबराह ने आज ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में 2022 में पार्टी की हुकूमत बनने पर शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने असेंबली इंतखाबात में छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद के इशारे भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियों के लिए SP ने अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले साल असेंबली इंतखाबात के बाद SP की ही हुकूमत बनेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई के सदर अजय कुमार लल्लू ने मंगल को कहा कि रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमत पूरी तरह से बदउनवानी में मुलव्विस होकर अवाम की मेहनत की कमाई को लूटने में मसरूफ है। मिस्टर लल्लू ने मंगल को कहा कि लोकल फॉर वोकल के पस पर्दा स्वदेशी के नाम पर जिस तरह हुकूमत के वज़रा ने 5 सितारा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनब्लॉक नामी मोबाइल लॉन्च किया और आवाम को यह बताया कि यह मोबाइल पूरी तरह स्वदेशी होने के साथ हुकूमत के फरोग हुनरमंदी स्कीम का हिस्सा है, इससे साबित होता है कि जीरो टॉलरेंस के पस पर्दा उत्तर प्रदेश में किस तरह की बदउनवानी अपने शबाब पर है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात इक़्तिदार की ताकत पर धोखाधड़ी के जरिए आवाम को गुमराह करने के साथ ही उनके इस्तेसाल और हिरासानी में मशगूल है। आलमी शोहरत याफ्ता नाक़िद, मुहक्किक और फिक्शन निगार शमसुर रहमान फारूकी के इंतकाल पुरमलाल पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर फाउंडेशन हाल में एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मुजाहिद उर्दू मोहम्मद अहमद अदीब ने की और निज़ामत के फराइज डॉक्टर हारून रशीद ने अंजाम दिए। तिलावत कलाम रब्बानी के बाद इस्लामिया कॉलेज में तारीख के लेक्चरार परवेज मलिक ज़ादा ने अपनी तकरीर में कहा कि 2020 ऐसा साल गुजरा जिसमें हर मैदान के चांद सितारे रुखसत हुए, उर्दू भी उससे अलग नहीं रही। एक तरफ जहाँ उर्दू के बड़े शोरा और उदबा इस साल हमारे दरमियान से उठ गए, वहीं शमसुर रहमान फारूकी जैसा आसमान अदब का सूरज भी गुरूब हो गया। वो अपने नजरियात में सख्त होते हुए भी बहैसियत इंसान बहुत नर्म थे। अदब की दुनिया हमेशा उन्हें उनके कारनामों के हवाले से याद रखेगी। डॉक्टर हारून रशीद ने अपने गुफ्तगू में कहा कि शमसुर रहमान फारूकी एक नजरिया साज नक्काद होने के साथ साथ एक मुनफरिद फिक्शन निगार भी थे। उनका नावल कई चांद से सरे आसमां उर्दू के बड़े नावलों में शुमार किया गया। उर्दू की दास्तानों और लुगत के हवाले से भी उनके कई बड़े कारनामे हैं। बकौल प्रोफेसर शारिब उर्दू की क्लासिकी अदबियात पर उनकी जैसी निगाह रखने वाला अब कोई दूसरा हमारे दरमियान नहीं रहा। अदबी दुनिया शमसुर रहमान फारूकी को एक नजरिया साज नक्काद की हैसियत से हमेशा याद रखेगी। जलसे में मोहम्मद अहमद अदीब, रहमत लखनवी, डॉक्टर मोइनुल इस्लाम सूफी बस्तवी, वसी सिद्दीकी, आफ्ताब अजहर टांडवी, सैयद एजाज हुसैन वगैरह ने भी अपने तासुरात का इजहार करते हुए शमसुर रहमान फारूकी के इंतकाल को एक न पुर होने वाले खला से ताबीर किया। आखिर में मोहम्मद अहमद अदीब ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ कराई। मसरूर एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेंट रोज पब्लिक
स्कूल गढ़ी पीर खां ठाकुरगंज में 3 जनवरी को 1:30 बजे सपहर जश्न यूनुस रहमानी इलाहाबादी मनाया जाएगा। इस इल्मी और अदबी तकरीब की सदारत डॉक्टर सैयद शफीक अशरफी करेंगे। बतौर मेहमानान खुसूसी अरशद आजमी और परवेज बलीजादा शरीक होंगे। डॉक्टर सरवत तकी ने उदबा और शोरा से शिरकत की पुरखुलूस अपील की है। बज़्म मेहराब हरम के ज़ेर एहतिमाम सालाना तरही मुशायरा इनात व मनक़बत बिस्मिल्लाह मैरिज हाल दरियाई टोला पाटानाला में साहिब दीवान शायर मिर्जा शारिक लहरपुरी की सदारत में मुनक़िद हुआ। जलसे की सरपरस्ती जनाब अब्दुल वहीद फारूकी ने की, जबकि आसिम काकोरवी ने निजामत का फरीजा अंजाम दिया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हसीनुद्दीन खान बलबंद ने शिरकत फरमाई। कारी मोहम्मद असलम की तिलावत से जलसे का आगाज हुआ। मोहम्मद शारिक और मोहम्मद उसामा ने नात व मनक़बत का नजराना पेश किया। मौलाना कासिमी की तकरीर के बाद शोरा कराम के तरही दौर का आगाज हुआ, जिसमें मिर्जा शारिक लहरपुरी, डॉक्टर मखमूर काकोरवी, रफत शहदा सिद्दीकी, उस्मान आजिम, साहिल आरफी, आजम सिद्दीकी, सलीम ताबिश, मोईद रहबर, नसीर अहमद नसीर, अरशद तालिब, साबित लखनवी, तारिक सखा, खलील अख्तर, अतीक अरहम, फहमी लखनवी के अलावा मुजीब कर्नल गंजवी, अज़्म गोंडवी, महशर गोंडवी, जलाल लखनवी, मौलाना यकीन फैजाबादी, आशिक राय बरेलवी, मोहसिन अजीम, अबरार सारिम, डॉक्टर बिलाल फैजान महमूदाबादी, मौज लखनवी, आसिम काकोरवी, शकील मीनाई, कारी नईम मंजर, अफरोज अकरम ने भी अपना कलाम पेश किया। शुरका में मौलाना अबुल कलाम जौहर आजमी नदवी, कारी मोहम्मद सिद्दीक, कारी मोहम्मद इस्लाम खान, डॉक्टर अब्दुल मतीन, फरीद अहमद, वहीद भाई, नईक भाई, अबू हुरैरा उस्मानी, हसनैन, राशिद कुरैशी, अब्दुल कबीर, अब्दुल बारी राइनी, वसीम, मुद्दसिर, निजाम, ताबिश, दानिश, मुन्ना भाई, मोहम्मद अतीक, अयूब, अबुल हसन फारूकी, हाशिम मियाँ, मुशीर भाई, अबू दुजाना, आरिफ इरशाद वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। प्रोग्राम के अख्तिताम पर बज़्म मेहराब हरम के सदर खलील अख्तर ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।